मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ठेला यहाँ पर मत लगाएगा। चल हटा यहाँ से। लगता है तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगी कि ठेला उठवाना ही पड़ेगा। साहब यहाँ पर और भी तो ठेले वाले हैं, वो भी तो लगाते हैं। वो पैसे देते हैं इसलिए लगाते हैं। तू भी पैसे दे दे और लगा ले तेरा ठेला। पर तू बिल्कुल ढीठ का ढीठ रहेगा। तेरे पास से तो 1 रुपया नहीं निकलता। आदित्य ठेला उठाओ इसका, निकालो। साहब मेरी बात तो सुनिए। इस बार छोड़ दो साहब, अगली बार से जरूर ध्यान रखूंगा। किस चीज का ध्यान रखेगा तू? तेरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बार चालान तेरा जरूर कटेगा, समझे? और रही बात तेरे सामान की, जब चालान भर देना तो तेरा सामान भी मिल जाएगा और तेरा ठेला भी। चल निकल यहाँ से। उठा उसका ठेला। साहब मेरी मजबूरी को तो समझ लेते। ये लो साहब। ये तू पहले ही दे देता ना तो इतना पंगा भी नहीं होता, तो तेरा ठेला भी नहीं उठता। साहब आपसे एक बात बोलनी थी। बोल। साहब ये मेरी बहन है और इसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसको हर महीने एक इंजेक्शन लगता है, वो भी 5,000 का। और ये पैसे साहब मैंने अपनी बहन के इलाज के लिए रखे थे। अब आप ही बताओ साहब कि इस पैसे का मैं मेरी बहन का इलाज कराता या आपको देता। मेरे घर में मेरी पत्नी है और एक बेटा है मेरा। अब काम ही नहीं करूंगा साहब तो फिर घर वालों को खाना कैसे खिलाऊंगा? मेरे माता पिता भी गुजर गए साहब और मेरी बहन की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। अगर मैं मेरे ठेले को बचाता ना साहब तो मेरी बहन की जान चले जाती, और अगर मैं मेरी बहन को बचाता हूँ तो मेरे साथ में 2 जानें और जाएगी। तो इसलिए साहब मैंने ये सोचा कि ठेले को मैं वापस ले लूँ ताकि मैं मेरे परिवार की जान बचा लूँ। हेलो आदित्य। जी सर। आज जो विजयनगर से हमने ठेला उठाया था ना, हाँ सर। उसको वापस उसी जगह पर रख दो और सारे सामान वापस कर दो। ठीक है सर, मैं उसको रखवा देता हूँ। ठीक है। ठेला पहुंच जाएगा तेरा और अब से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा ठेला वहीं पर रहेगा और उसे कोई नहीं हटाएगा। शुक्रिया साहब। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख। हेलो डॉक्टर शर्मा, आपके पास में एक पेशेंट भेज रहा हूँ। उसके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, पेमेंट की टेंशन मत लेना, वो मैं करवा दूंगा। बस ये समझ लो कि वो मेरी बेटी है। एक काम करना, जो सिटी हॉस्पिटल है ना, वहां पर अपनी बहन को लेकर चले जाना और उसका इलाज करवा लेना। शुक्रिया साहब, आप जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत जरूरत है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ साहब कि जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है साहब कि भगवान ने आपको एक जरिया बनाकर भेजा है मेरी मदद करने को। मैं तो बस इतना कहूंगा कि हर इंसान यही सोचता है कि सरकारी अफसर रिश्वतखोर होता है, लेकिन सच बात तो ये होती है कि हमारे ऊपर सरकार का प्रेशर होता है। और अगर तुम जैसे लोगों की मदद